brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधा टोंक मामले की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्या सिर्फ नरेश मीणा की गलती थी, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार जो अब जेल में पहुंच गया है, जो एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो ज़मीन पर सोता हुआ नजर आया था। इसको लेकर जो मीणा समुदाय है उसने ज़बरदस्त विरोध दर्ज किया था, मुकदमे दर्ज हुए थे, 25 एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एसडीएम की कोई गलती नहीं है? इस मामले की जांच अब डीएम कर रही हैं और बाकायदा उन्होंने कहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, जिसका कसूर होगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आरोप बता देता हूँ क्या है। आरोप सीधा सीधा नरेश मीणा का ये था कि ये वोटिंग करवा रहे थे ज़बरन कुछ लोगों से। इसी बात का विरोध था और इसी बात पर थप्पड़ कांड हुआ। थप्पड़ का तो कहीं से भी जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन अब मेरे साथ प्रवेश मौजूद हैं। प्रवेश, आपने रिसर्च की है और आपने ये जानने की कोशिश की है पूरे मामले में कि आखिर जो एसडीएम हैं उनका क्या, जैसे 23 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है नरेश मीणा के, इनके खिलाफ कितने मुकदमे, क्या है मामला? नहीं, इनके खिलाफ भी देखिए, बहुत पहले जब ये कॉलेज टाइम में थे, मैं शुरुआत से बात करूंगा, 2013 में ये जब कॉलेज टाइम में थे, उस टाइम पे क्रिकेट मैच था। उस टाइम पे अमित चौधरी जो कि एक दूसरी टीम से क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका अंपायर के डिसीजन को लेके लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद इनके ऊपर केस हो जाता है। वो केस कुछ साल चलता है और उसमें बताया जाता है आर्म्स एक्ट लगा था, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसमें इनके 3 साथियों का नाम था। मतलब कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद, यानी जब ये केस रिजॉल्व होने आ गया, जब इसका फाइनल डिसीजन आता है, तो फाइनल डिसीजन में आया तो लैक ऑफ एविडेंस के कारण इन्हें बरी कर दिया गया था। ये स्टार्टिंग में जब केस चल रहा था मारपीट का, उस टाइम पे ये जेल गए थे और बेल पे ये बाहर आए थे। उसके बाद ये, लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं खत्म होती। चलिए, वो बेल पे उनको कोर्ट ने सज़ा मुक्त कर दिया कि भाई इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस में हम इन्हें छोड़ रहे, जो आदेश है उसमें छोड़ दिया गया। और ये ट्विटर पे ये बहुत वायरल है। ये हर कोई ये इसी चीज़ को, उनके पुराने केस को ट्वीट कर रहा है कि ये पहले से आपराधिक है। लेकिन अगर वही अमित चौधरी नाम लिखा है तो अमित चौधरी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर इनका दूसरा कंट्रोवर्सी होता है, क्या ये वही अमित चौधरी एसडीएम? पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा। नहीं, लोग लिख रहे हैं, और अमित चौधरी जो उनके पिता का नाम लिखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यही बताता है कि वो सेम अमित चौधरी हैं। हाँ, और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन अब दूसरा कंट्रोवर्सी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, चिराग जी एक पत्रकार होते हैं राजस्थान के, उनका घर, उनकी एक दुकान होती है जिसपे उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया होता है। लेकिन ये अपनी दबंगई दिखा के, उसके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता है, और स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये जाते हैं नेक्स्ट डे उसके जो दुकान है उस पर वो हथौड़ा चलवा देते हैं, मतलब उस पर कार्रवाई करवा देते हैं। जो कि उसका कहना होता है वो दूर दूर तक जाके कंप्लेंट करके थक जाता है पत्रकार भी अपनी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। मतलब वही बात होती है, जब सुनवाई नहीं होती तो आदमी बहुत आग बबूला हो जाता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं ऑफिसर का। फिर उसके बाद एक केस आया जो कि नरेश मीणा भी चिल्ला के कह रहे थे कि इसने एक दलित महिला के साथ बदतमीज़ी की थी, मारपीट की थी। वो भी एक पुराना केस था। तो 2-4 ऐसे केस इनके नाम पे पहले से रजिस्टर थे। जिस दिन ये वारदात हुई, आसपास के लोग, सबका कहना है कि जब भाई हम सब ने बहिष्कार कर दिया था, ये जानबूझ के वहाँ एक मैसेज देना चाहते थे कि यहाँ सब सुचारू रूप से वोटिंग चल रही है। जब वहाँ वोटिंग का बहिष्कार चल रहा था तो इन्होंने ज़बरदस्ती 3 लोगों को लेके गए, जो आरोप लग रहे हैं, ये ज़बरदस्ती 3 लोगों को लेके और गुपचुप बहाने से उनसे वोट डलवाया इन्होंने। जिन्होंने वोट डाले, नरेश मीणा का ऐसा करना है, जिन्होंने वोट डाला उनके भी बाइट बाद में सामने आए कि इन्होंने मुझसे फ्रॉड तरीके से मुझसे वोट करवाया, मतलब जबरन हमें ले जाके वोट करवाया। अब एक देखिए, फिर उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने सुना कि उस वक्त मैं अपनी मतलब एक सिचुएशन में था, मैं एक नौकरी में था, हाँ मैं जॉब पे, अगर इसलिए मैंने कोई उनको उत्तर नहीं दिया, नहीं तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में मैं भी उत्तर देता। हाँ बिल्कुल, आदमी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकता है। नरेश मीणा का थप्पड़ मेरे हिसाब से तो गलत था। आप देखिए, सबके लिए संविधान के हिसाब से ही, बाय रूल्स बाय लॉ से ही आपको चलना है। लेकिन चिराग जी, वही लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं कि आप कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, आप दर के आप भटक रहे हो। आप नहीं, सवाल ये उठता है कि नरेश मीणा ने थप्पड़ क्यों मारा। सवाल ये भी उठता है कि उससे पहले उनका कहना था कि एक मिनट, चुनाव में अगर बहिष्कार करेंगे तो नुकसान किसका होगा?
चिराग जी, अगर मुझे ऐसा भाई, लगा, आप एक कैंडिडेट है, मैं बोल एक रहा मिनट, अगर आप एक कैंडिडेट है, आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं, तो आप बहिष्कार क्यों करेंगे? नहीं, 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 या तो उनका आपको कहना- लगता है कि उनके- आप हार सकते हैं, तो नहीं नहीं, उन्होंने कहा उनका जो चिन्ह था उसके साथ छेड़खानी की थी, वो ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए उस जगह इलेक्शन का बहिष्कार हो रहा था। उसकी मैंने कंप्लेंट भी की, डीएम मुझसे बात नहीं करी थी, मैं चाहता था कि डीएम आके नहीं, लेकिन मेरे से डीएम ने बात तो करे। कहा है कि मैंने कई फोन किए हैं। फोन किया उन्होंने, वो चाह रहे थे सामने आके बात करें, लोगों के सामने आके बात करें, क्योंकि उस समय तक तो लॉ एंड विवाद ऑर्डर तो की जो स्थिति जो थी। बहिष्कार का जो विवाद है वो तो अलग है। वो तो विवाद इस बात पर है कि वो कुछ जो उनियारा सीट है उसको लेकर विवाद है। हाँ, सवाल ये उठता है कि ठीक है, थप्पड़बाजी हम सब ने देखी, उसके बाद हिंसा जो हुई, 25 एफआईआर इसमें दर्ज हो गई है। एसडीएम के पास्ट कॉन्डक्ट के बारे में आपने बता दिया है। नरेश मीणा पे भी बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है, मैं मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक सर्कमस्टांस नहीं देखना चाहिए। चिराग जी, हमेशा गुस्से के पीछे की बहुत बार वजह भी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा हम किसी को यहाँ डिफेंस करने नहीं आए, ना उनका पक्ष लेने आए, ना उनके बारे में बोलने आए, लेकिन अगर कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती है, बहुत बार ऐसा होता है। अब मैं निर्दलीय हूँ, उसका बार बार कहना कि मैं निर्दलीय था, मैं कांग्रेस से आया था, तो मेरी तो यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जब सुनवाई नहीं हो रही तो मैंने आपा खो दिया, और आपा खोने के बाद मैंने उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन थप्पड़ मारना जायज़ नहीं था। फिर उन्होंने कहा अगर आपकी जाति का होता, तो उन्होंने कहा मीना भी होता तो भी मैं उसको थप्पड़ मारता। तो ये तो उनकी मतलब ये उनका नेचर है। वो उस चीज़ के लिए सज़ा भी दिया कोर्ट ने। अब वो 25 तारीख तक रिमांड पे चले गए हैं। फिर आगे इस पे कोर्ट क्या फैसला लेगा मैं बता भी देता हूँ। इसमें सेक्शंस क्या लगते हैं, धारा जो भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता कहती है, उसमें सेक्शन 353 लगता है, उसमें 7 साल तक की सज़ा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुराने केसेस हैं, आप मुझे बता दीजिए किसमें किसको सज़ा हुआ है। एक राजस्थान में पहली बार नहीं थप्पड़ कांड हुआ, इससे पहले भी थप्पड़ कांड हुआ था, एक एमएलए ने मारा था, फिर उससे पहले एक थप्पड़ कांड हुआ था। राजस्थान में 2 ऐसे कांड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को सज़ा मिली वो बताइए। वो तो अगर निष्पक्ष तरीके से, जैसे आए दिन हमें वीडियोस दिखते हैं एमएलएज एमपीज़ के, कोई किसी ऑफिसर को धक्का दे दिया, गिर गया, तो ऑफिसर्स के लिए भी ऐसे कोई स्ट्रिक्ट क्या ये अधिकारी का दायित्व नहीं है कि वो इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाए? अगर कोई बैरिकेड आ रहा है, कोई अवरोधक आ रहा है पोलिंग बूथ में, तो उसका तो जिम्मेदारी वो हटवाएगा उसको। नहीं चिराग जी, क्या ऐसा था इस नहीं चिराग जी, 2 चीज़ समझनी है। इन्हें लग रहा था, जो नरेश मीणा, उन्हें लग रहा था कि एसडीएम कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जिससे कि जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं जिस चीज़ की, हमारा सिंबल नहीं दिख रहा, हमारे सिंबल में इशू है, लोगों को ठीक से पता नहीं चल रहा, तो ये उसे रिजॉल्व करने के बजाय ये वोटिंग करवाना चाह रहा तो था। लेकिन उन्होंने तो बहिष्कार कर रखा है। वो तो चाह रहे हैं कोई वोट ही डालना है। वोट ही ना डाले। वोट नहीं, कारण ही उन्होंने बताया ना कि जब हमारा 2 कारण उन्होंने बताया, एक तो सीट को लेके, और दूसरा जो उन्होंने बताया कि हमारे सिंबल के साथ छेड़छाड़ की थी, जो हमारे उसमें सिंबल था। वो चाहते थे कि डीएम आके मुझसे बात करे, डीएम हमारी बात रखे। डीएम ने कहा, देखिए सौम्या झा अच्छी और यंग डीएम है, नो डाउट वो बहुत कम एज में बहुत अच्छा नाम उन्होंने कमाया और अच्छी डीएम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें 3-4 बार फ़ोन किया, इन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। अब ये चीज़ उन्होंने खुद से बताई, ओरली बताई है, जो हमारे पास भी उनका साक्ष्य नहीं है। ना नरेश मीणा बोल रहे, ना मुझे कॉल आया है। दोनों की बातों पे अब बिलीव कैसे करें? या तो वो दिखा देती, देखो मैंने कॉल किया। कम्युनिटी एकदम, ये कहा जाए कि अपने नेता नरेश मीणा के साथ खड़ी हो गई है, पूरी तरह खड़ी है। ये जानते हुए कि थप्पड़ मारा है नरेश मीणा ने, ये जानते हुए इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे आंख बंद करके किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा उनमें जेन्युइन आदमी होता है जो ये समझता है कि नहीं भैया ये गलत हुआ है किसी के साथ, या किसी के साथ गलत हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये बताते हैं ये छोटे किराड़ी लाल मीणा है। किराड़ी लाल मीणा से इनके बड़े अच्छे संबंध थे, इन्होंने उंगली अपनी काट के। उनका भी कंट्रोवर्सी से बड़ा पुराना नाता रहा है। देखिए, ये मीणा समुदाय के जो पॉलिटिशियंस है, ऐसा कहा जाता है यहाँ के, इनके लोग कहते हैं कि हमारे नेता बड़े डेरिंगबाज है। तो ये टैग एक उनको लगा दिया जाता है कि हमारे नेता डेरिंगबाज है। तो जब डेरिंगबाज नेता का नाम आता है, तो नेता तो जनता के साथ, जनता उन्हें हवे में रख रही है, तो वो तो किसी से डरते नहीं, वो खुले में आके खेलते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं जनता के लिए लड़ भी ले रहा हूँ तो जनता मेरे पीछे है। उन्हें ये चीज़ का कॉन्फिडेंस था, और यही चीज़ का कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ मारा, और वो बड़ी एग्रेसिवली थप्पड़ मारा था। सवाल ये उठता है कि लोगों क्या का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है नहीं है? पहले तो ये बताइए। लोगों का सपोर्ट है, तभी इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वो भीड़ ने उपद्रव मचाया, और फिर जाके इतने सारे केस। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोग नरेश मीणा को? क्या जो उनकी मांगे हैं कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, बिल्कुल सही है? हाँ, क्योंकि बहिष्कार का मांग किया था, इसीलिए तो वोटर्स नहीं आ रहे थे वोटिंग बूथ तक, पोलिंग बूथ तक वोटर्स नहीं आ रहे थे। जो 3 लोगों की बात हो रही है कि 3 लोगों को ये एसडीएम जो है कन्विंस करके लेके गया था वोटिंग को। देखिए, उसका जॉब है, एसडीएम का भी जॉब है। यहाँ हमें समझना पड़ेगा, सुचारू रूप से वोटिंग हो, ये काम एसपी, एसडीएम। मुझे एक चीज़ और समझाइए कि अगर मान लीजिए चुनाव का आपने मुद्दों पर बहिष्कार किया है, तो आप पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, कहीं से भी वोटिंग हो गई और आपके हल्के से अगेंस्ट में हो गई, ये तो लोगों का राइट है, वो वोट दे नहीं दे, वोट डालने जाए नहीं जाए। आपने एक कॉल ली है, आपको
कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। अभी वहाँ इलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, पहले तो ये क्लियर कीजिए मुझे। नहीं इलेक्शन हुआ, उपचुनाव? देखिए इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, ठीक क्योंकि है। देखिए अब सवाल ये सिर्फ उठता है, एक एक मिनट, जगह जब पे चुनाव प्रॉब्लम- हुआ एक जगह पे प्रॉब्लम हुई, इलेक्शन वहां पर हुआ है, बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो इसमें तो आपका ही नुकसान है ना, क्योंकि कोई वोट ही डालने नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए नुकसान आपका ही है, लेकिन उन्हें भी क्या पता, ऐसा लग रहा हो कि इस सीट पे मुझे धोखा या इस सीट पे कुछ गड़बड़ी हो रही हो, जिसके वजह से वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उसी आवाज़ को लेके वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का वोटिंग देने नहीं जाना, ये भी अपने आप में एक सीधा सीधा मैसेज है। बहुत जगह होता है चिराग जी, बहुत जगह बहिष्कार होता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, पर्टिकुलर रीज़न होता है कि उस चीज़ का बहिष्कार क्यों हो रहा है। तो लोगों की बात, नेताओं की बात बैठ के सुनना पड़ता है। डीएम और देखिए देखिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया क्यों, घर में बैठने के लिए थोड़ी ना बनाया। आपको आके लोगों से बात करना है, लोगों की समस्या सॉल्व करना है, आपको आके फ्रंट में आके बात करनी है। आपके पास पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा कुछ है नहीं। उस टाइम तक तो सिचुएशन कुछ ख़राब नहीं थी। अगर डीएम ये इतना बार बार चिल्ला रहे डीएम चली जाती तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाता। ये अगर डीएम खुद ही आके बोल देती चलो ठीक है बात कर लो, आ जाओ ऑफिस, बात कर लेते, बैठ के बात कर लेते, क्या समस्या है बताओ। अगर क्योंकि देखिए कहीं तक मुझे भी नरेश मीना की बात में दम थोड़ा बहुत क्यों लगता है कि उससे लग रहा था, वो बोल रहा है कि कोई मेरी सुनने कोई रेडी नहीं था, सब अपनी मनमानी चीज़ें चल रही थी, तो मैं सहन नहीं करना चाहा, मैं इससे सहन नहीं आपको हो गया। बता दें नरेश जब मीना आपकी के बारे सुनवाई नहीं हुई, चिराग जी आपकी सुनवाई नहीं हुई, आप दर दर जाके भटकते रहोगे कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है, देखो अब मुझे बहुत लोग ज्ञान देने ये चीज़ पे आ जाएंगे कि यार कानून थोड़ी ना हाथ मिलेगा, लेकिन उस आदमी से पूछो जब उसे लगता है कि अब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उसके कहीं अधिकारी सुन तो नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप थप्पड़ मार देंगे, बिल्कुल, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके बाद हिंसा होगी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की भी हमें जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। उपचुनाव हुआ है, रिजल्ट आएगा तो और स्थिति साफ होगी, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव का बहिष्कार हो रहा था, लोग कर रहे थे बहिष्कार या कुछ नेता, चंद नेता कर रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है। तीसरी बात यह है, क्या मीणा कम्युनिटी खुलकर सपोर्ट कर रही है या नहीं, ये भी वक्त आने वाले वक्त में पता चलेगा। चौथी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मिस हो रही है, जो मैं अभी प्रवेश से भी बात कर रहा था, 40,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था नरेश मीणा ने। नरेश मीणा का जो पॉलिटिकल, मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं, किराड़ी लाल मीणा के बहुत करीबी रहे हैं, और किराड़ी लाल मीणा की वजह से इनको छोटा किराड़ी लाल मीणा कहा जाता था। आप सोचिए कि मीणा कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर नेता हैं, मुकदमे बहुत सारे हैं, सवाल ये उठता है उन मुकदमों का हश्र क्या हुआ, क्या कितनों में बरी हुए, कितनों में सजा मिली, लेकिन अब जेल में है। वो जेल में इसलिए क्योंकि चुनाव का वो कर रहे थे बहिष्कार। सवाल ये उठता है प्रवेश सीधा, एक और चीज़ चिराग जी मेरी बड़ी मेंशन करना मेरा रहेगा, आप देखिए जो पॉलिटिशियन मारपीट करता है ना उसका ओहदा बढ़ जाता है। आपको एक अभी तक तो एग्जांपल, नरेश मीणा को कोई नहीं जानता, तब तो चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं हो रही आप नहीं नोटिस, जानते होंगे, वहां तो जानते हैं, आप- राजस्थान की सीट पे तो जानते हैं लोग। आप एमपी के एक बड़े पॉलिटिशियन थे जिनके बेटे ने, बीजेपी के लीडर हैं, उनके बेटे ने बैट से मारा था। नाम बता दीजिए। हाँ मुझे उनका नाम कैलाश ध्यान, विजय। हाँ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट से मारा था। आपने पता उसका जजमेंट आया तो जिसे बैट से मारा था उसने कहा मैंने ठीक से देखा नहीं वो कौन थे। ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऑफिसर्स जब नेता बड़ा हो जाता है तो ऑफिसर सोचता है कि क्यों पंगा लेना। बेचारे ऑफिसर्स को भी उस टाइम पे सिक्योरिटी नहीं मिलती, ऑफिसर्स को भी कोई वो नहीं मिलता, वो सोचता है इसी सरकार में काम करना है तो मैं क्यों इनसे पंगा लूँ। तो ऐसी चीज़ें लेकिन सामने सरकार आती तो राजस्थान में बीजेपी की है, सरकार जो है वहाँ। भरोसा है नेता कांग्रेस में रहेगा कि बीजेपी, नेता का भी तो कोई भरोसा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इनको मनाने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किराड़ी लाल मीणा खुद आए वहाँ पर। हाँ आप और सोचिए। वही नेता है जिनको इन्होंने उंगली कट करके उनको तिलक किया था। तो क्या कोई समझौता मतलब कराने की कोशिश कर रही है समझे- बीजेपी? देखिए एक मैसेज देना है ना, अपने जनप्रतिनिधि हैं और मीना समाज में अच्छा वो रख रहे, मीना लोगों में वो अच्छा पकड़ रख रहे, तो अपने लोगों के लिए बात करना भी बड़ा ज़रूरी है ना। तो वो गए, लोगों को समझाया उन्होंने चीज़ें। अब लेकिन सिचुएशन देखनी है इसमें क्या आगे क्या होता है। एसडीएम क्या प्रॉपर जो ये मीना समाज के लोग मांग कर रहे हैं सब कि यार दोनों, हाँ हटाए नहीं, उनका मांग है कि निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जाँच होती है, जाँच में क्या निकल कर आता है वो सब एंगल ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से नरेश मीना का बार बार आरोप है कि भाई ये इन्होंने ज़बरदस्ती वो 3 लोगों को ले जाके वोटिंग कराया, तो क्या सच बात है ज़बरदस्ती वाली वोटिंग? ये बिल्कुल जांच में सामने आने चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चिराग चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं, क्योंकि मीणा समाज ऑब्वियसली बहुत खफा है, और एक तरफ जो एसडीएम जो हैं और उनकी जो कम्युनिटी है, जो एसोसिएशन है, वो भी बहुत खफा है कि एक अधिकारी के कैसे थप्पड़ मार दिया जा सकता है। सब कुछ कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। क्या इस केस में कानून के दायरे में रहकर हुआ या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।